गुरुदेव, प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। लास्ट टॉपिक में हमने जाना था कि गाजर कैसे हमारी आंखों की रोशनी को अच्छा बनाती है, हमारी आंखों के लिए फायदेमंद है, अतः उसे हमें सलाद के रूप में ज़रूर खाना चाहिए। और हमने बहुत सारे उदाहरण भी जाने। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। गाजर एक औषधि, एक टॉनिक। कैरोटीन की आवश्यकता शरीर को हर समय पड़ती है। इसकी मात्रा गहरे रंग की सब्जियां, नारंगी, मौसमी, चकोतरा, टमाटर, पत्ता गोभी, स्क्वैश, चेकी, गोभी, ब्रुसेल स्प्राउट्स आदि में अधिक पाई जाती है। गाजर इसका सबसे बड़ा स्रोत है। जिन्हें प्रायः कब्ज की शिकायत बनी रहती है, उनके लिए यह सबसे बढ़िया पाचक औषधि है। रक्त शोधक होने के साथ ही यह शरीर में अम्ल तथा क्षार का संतुलन ठीक बनाए रखता है। गाजर एक ऐसा प्राकृतिक आहार है जिसे कच्चा खाया जा सकता है और नेत्रों की स्वस्थता से लेकर शरीर के समस्त अंग अवयवों को स्वस्थ एवं निरोग बनाए रखा जा सकता है। गाजर के रस से कैंसर जैसे घातक रोग तक दूर हो जाते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर H.E. कृष्णर ने गहन खोजें की हैं। उनने अपनी पुस्तक लिव ऑन फूड जूसेस में गाजर रस से कैंसर दूर भगाने के अनेक दृष्टांत दिए हैं। एक महिला श्रीमती कैथरीन फिशर रक्त कैंसर से पीड़ित थीं, जिसे ल्यूकोमिया कहते हैं। प्रथम प्रसव में उनके स्वस्थ लड़की जन्मी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह पीली पड़ने लगी। डॉक्टरों ने रक्त कैंसर बताया और 5 दिनों की अल्प विधि में 25 बार उसे रक्त चढ़ाया गया, किंतु सब बेकार। वह 10 दिनों में ही मर गई। फिशरों की दूसरी संतान जन्म से ही ल्यूकोमिया ग्रस्त थी, किंतु उसको गाजर पर रखा गया। प्रतिदिन 500 ग्राम गाजर रस 3 माह तक देने के बाद उसे फल सब्जी दी गई। चिकित्सकों के आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब उन्हें 1 वर्ष बाद रक्त परीक्षण में बीमारी के लक्षण दिखाई न पड़े। तीसरी संतान के रक्त की जांच होने पर ल्यूकेमिया के लक्षण नहीं मिले, क्योंकि श्रीमती फिशरो ने गर्भधारण काल से ही प्रचुर मात्रा में गाजर रस लेना आरंभ कर दिया था। अमेरिका की अनेक संस्थाओं ने, जैसे सेंटर फॉर साइंस फॉर पब्लिक, नेशनल हार्ट एंड लंग्स ने गाजर रस का परीक्षण 22,000 लोगों पर किया है। परीक्षण में टॉन्सिल, डिसेंट्री, एपेंडिसाइटिस, कैंसर, एनीमिया, पथरी, एसिडिटी, अल्सर, खून खराब होना तथा आंतों के रोग में गाजर के रस ने चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत किए। गाजर में बीटा कैरोटीन बड़ी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से मानव शरीर विटामिन ए तैयार कर लेता है। इससे पुराना कैंसर ठीक करने में सहायता मिलती है। साथ ही सेवन करने से रोगियों को रोग से त्राण मिलता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एवं जी भी गाजर में प्रचुर मात्रा में विराजमान होते हैं। इनमें विटामिन ए का महत्व सर्वोपरि है। आँख के लिए यह बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसमें प्राप्त विटामिन से बंधत्व दूर होता है, प्रजनोत्पादन क्षमता बढ़ती है, कैंसर के कोषों का विकास रुक जाता है। इसके नित्य सेवन से रोग प्रतिरोधी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि गाजर रस में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज एवं लौह खनिज भी पाए जाते हैं। गाजर में इंसुलिन जैसे तत्व तथा टोकोकीलिन नामक हार्मोन पाए जाते हैं। मधुमेह के रोगियों को जहाँ चीनी से हानि होती है, वहीं गाजर की चीनी लाभदायक होती है। गाजर में एंटीसेप्टिक गुण है, जिसके कारण शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश रुकता है और घाव जल्दी भरते हैं। इसमें म्यूसिन नामक तत्व है, जो अंतर त्वचा पर स्नेहन का काम करता है। इसमें ऐसे क्षार भी हैं जो आसानी से हजम होते और भोजन की अम्लता दूर करते हैं। श्रीमती मेरी सी हांगले द्वारा लिखित पुस्तक फूड दैन एल्कलाइन एंड हील में रक्त में जहर होने, एनीमिया, रक्त क्षीणता तथा रक्त के अन्य रोगों में गाजर को रामबाण कहा गया है। फ्रांस, जर्मनी तथा यूरोप के कई भागों में किसान पाचन तंत्र की गड़बड़ी में गाजर का प्रयोग बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक किया करते हैं। अम्लता को निष्क्रिय बनाने वाले गुण गाजर में विद्यमान हैं। इसकी पुष्टि हाउसर तथा वर्क ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ फूड में की है। गाजर को टुकड़ों में काटकर छाया में सुखाकर भी रखा जाता है। जब गर्मियों में सब्जी उपलब्ध नहीं होती है, तो थोड़ा सा पानी में उबालकर हल्का मसाला मिलाकर स्वादिष्ट सब्जी बनाकर भी खाया जा सकता है। मार्च अप्रैल में गाजर काटकर पानी में नमक राई डालकर पानी का अचार बनाया जाता है। जिन्हें खुश्की अथवा उदर विकार रहता है, उनके लिए इस प्रकार गाजर का उपयोग करना बहुत गुणकारी सिद्ध होता है। जिन्हें आंतों की बीमारी हो, उन्हें गाजर का रस से नित्य पीना चाहिए। इससे आंतों के अल्सर तक ठीक हो जाते हैं। जीर्ण रोगों का उपचार भी गाजर के रस से संभव है। पोषक की दृष्टि से यह सर्वोत्तम टॉनिक है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा
कि गाजर को हम कई तरह से अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसको हम सुखा के भी रख सकते हैं और गर्मियों में उसको सब्जी बना सकते हैं, या फिर उसकी कांजी बना के जो पीते हैं होली के टाइम पर, तो वो भी बहुत फ़ायदा करती है पेट के लिए, आपके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में। तो आइए गाजर को अपने भोजन में शामिल करते हैं। आगे स्वाध्याय कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।